हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार बहुपद चैप्टर में ही आज चौथा क्लास, फोर्थ क्लास आपका जो है वो हम लेने जा रहे हैं। बहुपद चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन ये शिफ्ट में तोड़ने का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग अच्छे से सीख सकें और आप लोग बहुपद चैप्टर में बहुत अच्छा कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है। आज हम लोग बहुपद चैप्टर के बारे में किस तरीके से ग्राफों को देख करके उसके शून्यकों का अंदाज़ा लगाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बहुपद का जो डिवीज़न होता है, जो भाग होता है, वो किस तरीके से दिया जाता है, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। स्टडी से पहले एक बार आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंसान अपने सोचों से अर्थात थिंकिंग पावर से आगे बढ़ता है। अगर इंसान के पास अच्छा थिंकिंग होगा, अच्छा सोच होगा तो बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि होता क्या है कि जिस तरीके से हम अपने दिमाग में किसी भी वस्तु को लेकर के थिंकिंग करते हैं, उसी प्रारूप से हम लोग अपना वर्क करते हैं। तो आज हम लोग बहुपद चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें थिंकिंग को बहुत अच्छा रखना है और बहुत अच्छे सोच के साथ हम लोग को स्टडी करना। ठीक, तो आज जो है बहुपद चैप्टर में जो पॉइंट है, बहुपदों की संगत आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय प्रदर्शन, किस तरीके से ज्यामितीय प्रदर्शन होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है फर्स्ट रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के लिए फर्स्ट हमारा क्या है, रैखिक बहुपद के लिए। अब देखिए, रैखिक बहुपद हमें पता है कि इसका एक घात होता है और जब एक घात होता है तो शून्यक भी कितना होगा, एक होगा। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें। अब बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए, जहां रैखिक बहुपद क्या, किसी भी बहुपद के लिए एक्स अक्ष पे जितना बिंदु को आलेख के माध्यम से, जितना आलेख एक्स एक्सिस को जितना बार टच करेगा उतना शून्यक होगा। जैसे मान लो ये आलेख बना, ये आपका जो है पी क्यू है, तो बताइए कि ये एक्स अक्ष को कितना बार टच किया, एक बार। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो इसीलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक, अर्थात एक शून्य। अर्थात अगर आपको ग्राफ देख करके बताना हो कि बताइए ये कैसा, किसका ग्राफ है, तो बस आराम से बता देना है कि किसका ग्राफ है, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ। ठीक। अगर मान लिया जाए, एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, अगर मान लिया जाए ये है हमारा और ये है एक्स डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है। और अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से बनता है, अर्थात p है, q है, r है, s है, x अक्ष की कितने पॉइंट को ये टच कर रहा है, तो एक तो पॉइंट ये x एक्सिस, चूंकि ये केवल हुआ हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस हुआ, तो हमने पहले बताया कि x अक्ष को जितना टच करेगा उतना शून्यक होगा। अब बताओ कि इस कितने x अक्ष को ये कितने बार टच किया, दो बार, तो ये किसका शून्यक है, ये द्विघात बहुपद का शून्यक है।
किसका शून्यक है? द्विघात बहुपद का शून्यक। क्लियर? ठीक है, तो हमने यह जान लिया रैखिक बहुपद में कितना x टच करेगा, एक कौन सा x एक्सिस। रैखिक बहुपद में x एक्सिस जितने बिंदु थे एक बिंदु पर, रैखिक बहुपद में है ना, x अक्ष पर टच कितना बार करेगा? एक बार। तो अगर जब एक बार ग्राफ में अगर x एक्सिस पर अगर एक बार टच करें तो हम लोग बोलेंगे कि वह रैखिक बहुपद का ग्राफ है। अगर ये b किसके लिए? द्विघात के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। इसमें डिटेल समझने की बस केवल समझने की जरूरत है, इसमें कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है ना, और कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। द्विघात बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या हो गया हमारा? 2 पॉइंट टच किया, तो 2 पॉइंट, कौन सा पॉइंट? तो एक्स एक्सिस। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या इससे यही कंक्लूजन निकल करके सामने आया कि एक्स अक्ष को जितने बार बिंदुओं से होकर, जितने बिंदुओं से होकर, है ना, जितने बिंदुओं से होकर एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं से होकर जाएंगे या मिलेंगे उतने शून्यक होंगे, उतने शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या हो गया? तो 2 शून्यक हो गया। ये रैखिक बहुपद के लिए हो गया, क्यों? इसका एक ही शून्य, क्योंकि x अक्ष पर कितना बार कटा? तो एक बार ही मिला। और यहाँ पर कितना पॉइंट मिला? 2। तो ये किसका ग्राफ है? ये तो द्विघात बहुपद का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? द्विघात बहुपद का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? तो रैखिक बहुपद का ग्राफ। अब हम लोग नेक्स्ट सी नंबर त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष पर, है ना, यही डिफिनेशन, एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं से होकर जाएंगे मिलेंगे उतने क्या होंगे? शून्यक होंगे, है ना। एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं से होकर जाएंगे या मिलेंगे उतने शून्यक होंगे, तो एक्स अक्ष। अब बताओ कितना हो जाएगा ये? तो हमको 3 ही चाहिए था ना, तो बताओ कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, P Q R हो गया। तो बताओ 3 बिंदु टच हुआ, मतलब 3 अगर लाइन जो है जो गया वो कितना बिंदु पर टच किया? 3 बिंदु पर। तीनों बिंदु किसका? एक्स अक्ष का। तो शून्यक कितना हो गया? शून्यक हो गया 3। तो इससे यह हमारा कंक्लूजन निकल करके सामने आया कि जितना x पर टच करेगा ग्राफ उतना शून्यक होगा। अगर एक बार टच करेगा तो रैखिक बहुपद का आलेख होगा, अगर 3 बार टच करेगा त्रिघात बहुपद का आलेख होगा, और यदि 2 बार टच करेगा तो द्विघात बहुपद का आलेख होगा। क्लियर? अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि आलेख को हम देखते के साथ ही बता देंगे कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कैसे क्या होगा हमको ज्यादातर इसको डील करने की जरूरत नहीं, बस देखेंगे और हम बता देंगे कि किसका आलेख है ये, है ना। आलेख को देखना है और देखने के साथ बता देना है कि रैखिक बहुपद का आलेख है, कि द्विघात बहुपद का आलेख है, कि त्रिघात बहुपद का आलेख है। ठीक, अब
आगे अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है भाग एल्गोरिथम है, किस तरीके से भाग दिया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक, तो बहुपद का भाग हम लोग 8 क्लास 7 क्लास में पढ़े होंगे, सिंपल भाग। तो सिंपल भाग में क्या होता था, यही होता था क्या, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, यह होता है। अब इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन भाज्य को bx से सूचित करते हैं, बहुपद में भाजक को gx से सूचित करते हैं और भागफल को qx से सूचित करते हैं और शेषफल को rx से सूचित करते हैं। किसमें, बहुपद में। बहुपद के भाग में ये नियम होता है। अब देखिएगा, बहुपद के भाग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान में रखना है। क्या क्या, तो गुना का टर्म को ध्यान में रखना है। तो क्या, तो देखिए रूल होता है, बस 2 ही रूल पे सारा काम होगा। रूल बताने से पहले फॉर्मूला, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया। एक और फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट क्या फॉर्मूला है, x के पावर n इंटू एक्स के पावर n बराबर फॉर्मूला होता है m प्लस n। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। नंबर 2, बहुपद में डिवीजन देने के लिए मोर एप्रोप्रिएट है। x के पावर m डिवाइड x के पावर n बराबर हो जाता है x के पावर m माइनस n। क्लियर। अब देखिएगा, बहुपद के भाग के लिए है ना, भाग एल्गोरिथम के लिए हमारा नियम क्या था, किसको बोलते हैं, एल्गोरिथम, है ना। तो बोलते हैं px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहां px का मतलब होता है भाज्य, gx का मतलब होता है क्या, भाजक, और qx का मतलब क्या होता है, भागफल, और rx का मतलब होता है शेषफल। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना है कि डिवीजन के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है, कुछ रूल है। तो रूल में हम लोग चलते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, तो ध्यान देंगे, है ना, भाज्य एवं भाजक को घातों के आधार पर, घातों के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में सजा लें। भाग देने के लिए थोड़ा बातों पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड अगर छोटा भी पढ़ रहा हो तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। भाज्य एवं भाजक के घातों के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में सजा ले। सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है, घटते या बढ़ते क्रम में सजा ले। दूसरा नंबर 2, ठीक, क्या सजाने के बाद क्या होता है, भाज्य के पहले पद में भागफल से, भाज्य के पहले पद, है ना, भाज्य के पहले पद एवं भाजक के पहले पद के बराबर या उसके करीब अंक लाने के लिए जिससे गुणा करें, भाज्य के पहले पद
एवं भाजक के पहले पद के बराबर या उसके करीब अंक लाने के लिए जिससे गुणा करें उसे भागफल की जगह लिख दें। भागफल के जगह या भागफल की जगह लिख दे। ठीक, भागफल की जगह लिख दे। और तीसरा, मतलब भाज के पहले पद एवं भाजक के पहले पद के बराबर या उसके करीब अंक लाने के लिए जिससे गुणा करें उसे भागफल की जगह लिख दे। और जो संख्या जो पद या संख्या प्राप्त हो गुणा से उसे भाज के जगह लिखकर घटा दें। ठीक है ना, भाज की जगह लिख करके घटा दें। यह क्रिया या कार्य तब तक जारी रखें जब तक शेषफल शून्य ना आए या शेषफल का घात भाजक के घात से कम ना हो जाए। चलिए फिर से एक बार ध्यान देते हैं। भाज एवं भाजक को घातों के आधार पे घटते या बढ़ते क्रम में सबसे पहले सजाएंगे। जैसे भाग जब दिया रहेगा कि इतना और इतना से भाग देंगे। एक चीज और, भाग जब दिया रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा कि भाजक है और यह भाज्य है? इसका पता लगाने के लिए बस सिंपल सा तरीका है कि जिस बहुपद का घात ज्यादा होगा वह हो जाएगा भाज्य और जिसका घात कम होगा वह हो जाएगा भाजक। तो ये तो आप लोग पकड़ लीजिएगा कि भाज्य कौन होगा और भाजक कौन होगा। दोनों बहुपद जब दिया रहेगा और हमें मिलेगा तो देखेंगे कि किसका घात ज्यादा है। जिसका घात ज्यादा होगा वह भाज्य की जगह लिखा जाएगा और जिसका घात कम होगा वह भाजक की जगह लिखा जाएगा। चूंकि आप भाग दिए होंगे तो पता ही है कि बीच में होता है भाज्य, इधर साइड होता है भाजक, इधर साइड होता है भागफल और नीचे साइड जो होता है वो होता है शेषफल। ठीक है, इसको नोट में रिप्रेजेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोगों को क्या होता है रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाता है और जिसके कारण से वो डिवीजन नहीं दे पाते। तो पहला नियम ये था, भाज्य को किससे सूचित करते हैं? Tx से। भाजक को किससे सूचित करते हैं? Gx से। भागफल को Qx से और इसको Rx से। हाँ, ये तमाम बातें आप लोग को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब देखिएगा एक चीज और, यह हाँ यहां तक हम लोग चल रहे थे। तो भाज एवं भाजक के घातों के आधार पे घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, जिसका घात जब दो बहुपद दिया रहेगा है ना, तो दोनों बहुपद में कौन भाज्य होगा कौन भाजक होगा, तो इसके लिए जिस बहुपद में घात ज्यादा होगा वह हो जाएगा भाज्य, और जिसका घात कम होगा वो हो जाएगा भाजक। ठीक, नंबर 2, भाज के पहले पद एवं भाजक के पहले पद के बराबर या उसके करीब अंक लाने के लिए है ना, जिससे गुना करना पड़ेगा, जिससे भी गुना करना पड़े उसे भागफल की जगह लिख देंगे, है ना। चलिए ये चीज हो गया, इसको एक एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे। 3 नंबर, और जो पद या संख्या प्राप्त हो गुना से उसे भाज के जगह लिख करके घटा दे। यह क्रिया या कार्य तब तक है ना, यह क्रिया या कार्य तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल का घात शून्य ना आ जाए या शेषफल का घात भाजक के घात से कम ना। ओके, चलिए तो इतना चीज आप लोग पहले नोट कर लीजिए। आप 1 मिनट का समय देते हैं आप लोगों को। चलिए हो गया, अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसको केवल रहने देते हैं, इस रूल को, फॉर्मूले को। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू, एक सिंपल सा एग्जांपल से पहले क्लियर करते हैं। हम लोग संख्या का डिवीजन हम लोग जानते थे, फिर भी देखते हैं। 2 4, बताइएगा कि 2 कितना से लगेगा कि 4 आ जाए। वेरी सिंपल सर, बहुत आसान है सर, 2 से लगा देंगे सर, 4 लगा देंगे। हमारा ये उद्देश्य नहीं था, ये तो ठीक है, लेकिन एक उद्देश्य और था। इसके पीछे का जो कारण था उसे हम लोग मतलब हमें जो है आप लोगों को समझाना था। आप बताइए कि इसके बराबर क्या हो जाता है, 0, और ये 0 कहां से आया पता है? तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या साइन था, प्लस, यहाँ पर क्या आया, प्लस, इसके नीचे में, हाँ जी, इसके नीचे में अपोजिट साइन होता है, अर्थात माइनस होता है, और ये -4 ले आता है। ये जो है माइनस का रूल फॉलो करता है, अर्थात यहाँ पर जो है +4 और -4 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन संख्याओं के खेल में हम लोग माइनस पे ध्यान नहीं देते थे, सीधे देखें कि 2 और यहाँ 18 है, 9 के टेबल में लगाएं, सीधे सर 0 आ गया। तो 0 आ गया, लेकिन 0 का सच जान लीजिए आप लोग। 0 का सच कहाँ से आया? देखिए यही था, यहाँ पॉजिटिव लाना था, तो 2 के 9 बार में तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ प्लस हो गया, लेकिन भाग में साइन जो होता है वो उल्टा होता है, अर्थात ये माइनस होता है, और इसी कारण से ये 0 आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना, सारा खेल इसी माइनस प्लस पे कंफ्यूजन होता है। भाग में, डिवीजन में ज्यादातर प्रॉब्लम जो होते हैं ये प्लस माइनस का खेल होता है। इसको अच्छे से हम लोगों को खेलना है और अच्छे से सीखना है। ठीक, अब देखते हैं एक चीज और। अगर मान ली क्वेश्चन है 3y² एवं 9y के पावर 6 है, -18y के पावर 3 है, और यहाँ पर जो है आपका वो 12y है। तो भागफल बताएं, भागफल
बताएं, या फिर भागफल के जगह पे शॉर्टकट में क्यूएक्स भी लिखा जा सकता है ना। बताएं। अब देखिए इस चीज को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। मार्कर जो है थोड़ा सा जल्दी खत्म होता है, गर्मी का दिन है ना। अब देखते हैं हम लोग, तो पता है घात किसका ज्यादा है, इसका या इसका? ऑब्वियसली इसका ज्यादा है, तो जिसका घात वो बीच में आकर के अटक जाएगा बाबू, और जिसका कम घात वो साइड में फेंका जाएगा। अब बताओ कि 3y² है ना, तो 3y, यहाँ 3 देखो, यहाँ क्या 9, कितना से गुना करना होगा? 3 से, तो हमने 3 से तो गुना कर दिया, 3 3 9, यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पावर में 6 है। हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि 3y² में कितना से गुना करेंगे कि 9y की पावर 6 आ जाए, तो यहाँ तो 3 हो जाएगा, 3 3 9, और यहाँ y की पावर 6 है, तो यहाँ y की पावर 4 हो जाएगा, अर्थात 3y की पावर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9/6। क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव लाना था, पॉजिटिव आ गया। हमने इससे पहले बताया साइन उल्टा चलता है, ये दोनों, ये भी प्लस ये भी प्लस, यहाँ साइन क्या हो जाएगा? माइनस। खत्म। फिर क्या उतारेंगे? -18y की पावर 3। क्लियर? अब देखो 3y² में है ना, 3y² में कितना से गुना करेंगे कि -18y की पावर 3 आ जाए। तो देखो 3 6 का 18 होता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो गया, और यहाँ माइनस लाना था तो माइनस से गुना कीजिएगा, तो माइनस से हमने गुना किया, अर्थात गुणनफल कहाँ लिखते हैं? भाजक की जगह नहीं, भागफल की जगह 6, और यहाँ पर क्या था? y, चूंकि y 2 और 1 3 हो जाएगा, तो y की पावर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -18y की पावर 3। अब यहाँ पर साइन अपोजिट, दोनों माइनस, यहाँ पे साइन क्या? प्लस। खत्म हो गया। फिर ऊपर से क्या उतारेंगे? -12y² है ना। अब देखिए घात तो सेम आ रहा है, घात कम होना चाहिए, शेषफल का घात भाजक के घात से कम हो, है ना, या फिर शेषफल शून्य हो, दो एक कंडीशन हो सकता है, तो सेम सेम है, एक बार और लगा सकते हैं। अगर यहाँ 12y रहता और पावर में 2 नहीं रहता, तब हम लोग इससे नहीं लगा सकते थे, क्योंकि 3y की पावर क्या था? 2 था, और यहाँ पर अगर 1 रहता तो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ तो 2 है, सेम लग सकता है। 3 के टेबल में 12 -12, तो बताओ 3y² में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -12 आ जाएगा? तो हम लोग -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12y², यहाँ प्लस। खत्म। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, देख लीजिए, आप लोग नोट कीजिए इसको। इधर ये चीज मिटा देते हैं, ये तो रफ वर्क है, रफ वर्क अलग कर लेंगे, मतलब साइड में ये आपस। अब देखिए फिर से एक बार, चलिए ये चीज तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं, डिवीजन पे अच्छे से वर्क देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होगा। बुक का क्वेश्चन ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, हाँ जी, क्वेश्चन है x³ -3x² + 5x - 3 में x² - 2 से x² - 2 से भाग दे।
अब देखिए, ध्यान देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सजा हुआ तो है, इसको सजाने की जरूरत है नहीं। चलिए, तो एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसके पहले पद और इसके पहले पद पे ध्यान देना है। इसके साथ क्या जुड़ा हो उससे मतलब नहीं है, और इसके साथ क्या जुड़ा हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर 2 है और यहाँ x के पावर 3 है, तो यहाँ बताओ कि x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इससे मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, तो माइनस 2x। इसके साथ इसलिए रखें क्योंकि यहाँ पावर 2 था और हमको पावर 1 वाला यहाँ मिल रहा है। ध्यान से देखिए, x स्क्वायर है, अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे के चक्कर में ज्यादा रफ हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो एक्स क्यूब माइनस माइनस 2x, यहाँ माइनस हो जाएगा, खत्म हो गया। ये देखिएगा यहाँ पे कौन सा साइन होगा, सोचिए आप लोग कौन सा साइन होगा, बस 5 सेकंड का समय। चलिए सोच लिए आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नीचे वाले पे साइन चेंज होता है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब बताइएगा यहाँ पर ये जो साइन था वही के वही उतर जाएगा 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ये पॉजिटिव आ गया ना, निगेटिव नहीं रहा, कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, ऊपर का और टर्म उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। 3 क्लियर। चलिए अब सोचिए कि एक्स स्क्वायर में इतना से कितना से डिवीजन होगा, सोचिए आप लोग, समय 3 सेकेंड, सोच लिए। चलिए देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर आना है, तो बस माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 को इससे, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 को इससे, प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ हो गया प्लस, खत्म कहानी, और यहाँ पर 7x और प्लस 3, ये हमारा शेष बच जाएगा। क्यों ऐसा हुआ सर, आगे नहीं लगाइएगा, बिल्कुल नहीं, इसका घात बेटा 2 है, इसका घात 1 है। क्रिया तभी तक जारी रख सकते हैं जब इसके घात से इसका घात अगर कम हो जाता है तो फिर क्रिया बंद कर देंगे। जितना घात इसका होगा उससे अगर इसका घात कम हो जाता है, हम खुद ब खुद क्रिया कार्य को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से आप लोग नोट कीजिए इसको। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन पे हम लोग अभ्यास करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ये रिजल्ट भी अच्छा रहेगा और थ्योरी तो खैर बहुत अच्छा हो जाएगा ही, क्योंकि जब रिजल्ट जब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छा ही होता है। आगे देखिएगा, ऐसे एक चीज और था, ठीक है, प्लस क्लियर, एक दो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है px बराबर x³ + 1 में gx बराबर x + 1 से भाग दें। अब देखिएगा, पता है घात किसका ज्यादा है, इसका है, तो ये बीच में आ जाएगा, जिसका घात कम है वो साइड में जाके अटक जाएगा। अब बताओ x है, यहाँ q है, कितना से गुना, x स्क्वायर से गुना, क्या हो जाएगा x³, यहाँ इससे गुना प्लस x स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस, यहाँ माइनस, खत्म, क्या आ जाएगा, जी हाँ। अब बताओ x में कितना से गुना करेंगे, माइनस x स्क्वायर आ जाए, माइनस x से गुना कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, साइन यहाँ प्लस, खत्म, x + 1, फिर कितना से, तो +1 से, x + 1, यहाँ माइनस 0। क्लियर। नोट कीजिए इसको फिर से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलेंगे हम लोग।
फिर से ऐसे देख लीजिए, इसके पहले पद पे ध्यान देंगे और इसके पहले पद पे ध्यान देंगे। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है वो नहीं देखना है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है वो भी नहीं देखना है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 एवं x प्लस 2 x माइनस 2 को तो शेषफल ज्ञात करें या फिर तो भागफल ज्ञात करें, ज्यादा बेहतर है। भागफल क्या करें, चलिए ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन सही से लिखा हुआ है, x³ माइनस 3x² है ना, प्लस x प्लस 2, ठीक है, ओके। x माइनस 2, यहाँ x³ है, 3x² है, x प्लस 2 है। चलिए ठीक है, पहले पद से देखना है, बाद में क्या जुड़ा घटा है उससे मतलब नहीं। तो यहाँ पावर में 1, यहाँ पावर में 3, तो यहाँ 2 हो जाएगा, खुद हो जाएगा x की पावर 3 और माइनस 2x²। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या साइन माइनस, यहाँ पे क्या साइन प्लस, खत्म। अब बताइए बड़ा कौन, 3 की 2x, तो 3x बड़ा, तो हो जाएगा माइनस x² प्लस x प्लस 2। अब यहाँ x है, यहाँ x² है, तो माइनस x से गुना, माइनस x, तो माइनस x² माइनस x माइनस प्लस क्या 2x, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा माइनस x प्लस 2। अब माइनस लाना है तो माइनस 1 से गुना करेंगे, माइनस x, माइनस 1 को माइनस 2 से प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। एक चीज ध्यान रखना, ये प्लस माइनस का जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस हो जाएगा आंसर ही नहीं आएगा। प्लस था इसलिए माइनस, यहाँ ऊपर माइनस था इसलिए प्लस, अपोजिट साइन होता है, बार बार हम बोल रहे हैं। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता तो यहाँ माइनस हो जाता, अपोजिट साइन लेकर के चलता है। ठीक, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा एक चीज और देखिएगा, फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से कैसे निकलेगा एक फॉर्मूला। rx को इधर भेज देंगे, rx को इधर भेज देंगे तो यहाँ rx हो गया, दूसरा फॉर्मूला बराबर gx इंटू qx, ठीक है। और अगर मान लीजिए qx निकालना है तब px माइनस rx बटा क्या qx बराबर क्या हो जाएगा gx। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला आ गया। चौथा फॉर्मूला, अगर हम लोग qx को रोकेंगे तो px माइनस rx बटा, है ना, बटा में क्या हो जाएगा हमारा gx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा qx हो जाएगा। ये चौथा फॉर्मूला। इस तरीके से हम लोग डिवीजन में किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन अगर मांगेगा आसानी से हम लोग दे देंगे। ठीक, इस तरह का दिक्कत होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। एक चीज अब ध्यान रखिएगा, आप लोग टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैथ में अभ्यास बहुत मायने रखता है। जितना आप लोग अभ्यास कीजिएगा मैथ आपका उतना ही अच्छा निकलेगा, है ना। क्योंकि हम तो आपको थ्योरी देंगे, लेकिन वो थ्योरी दोबारा हमें रिटर्न चाहिए। तो वो कैसे रिटर्न आप हमें दीजिएगा, जब क्वेश्चन आप बनाइएगा
और अगर मान लें 10 क्वेश्चन में अगर आपसे 8 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, 7 क्वेश्चन अगर बन जा रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया कि हमारा थ्योरी जो है वो सक्सेस रहा। और अगर मान लें 10 क्वेश्चन में अगर 3 क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन बनता है, तब हमारा थ्योरी जो है वो अनसक्सेस हो गया। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन बनाइए और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप लोग उतना ही अच्छा मैथ उभर करके सामने आएगा और आप लोग भी बहुत अच्छा मैथ में कर पाइएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोग जानेंगे इस चैनल के बारे में उतने लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इसका जितना ज़्यादा फ़ायदा लोगों को मिले उससे ज़्यादा हमें खुशी होगा कि हमारा जो वीडियो बनाना हुआ, हमारा जो पढ़ाना हुआ वो काफ़ी हद तक सक्सेस हो। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।